गोविंद गोविंद गोविंद। जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते वो उसी इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। इतिहास हमें कई कहानियां सुनाता है, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ हृदय विदारक। महाभारत हमारे देश का सबसे महान ग्रंथ केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस समय की समाज की, उनके संस्कारों की और उनके संघर्षों की गाथा है। परंतु इस महागाथा में एक ऐसा अध्याय भी है जो काला है, जिसे याद करना हमारे लिए पीड़ादायक है, और वो है द्रौपदी का वस्त्रहरण। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये संपूर्ण मानवता की हार थी। आज हम उसी इतिहास के काले पन्ने पलटेंगे, जिसे याद करके हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है। ये कहानी हस्तिनापुर के उस राजमहल से शुरू होती है जहाँ नैतिकता और धर्म की परीक्षा हो रही थी। कौरवों और पांडवों के बीच का तनाव अपने चरम सीमा पर था। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का साक्षात अवतार माना जाता है, वो भी इस फसावे से बच नहीं पाए जो दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से उनके लिए बिछाया था। एक जुआ जिसने न केवल युधिष्ठिर को बल्कि संपूर्ण पांडव वंश को विनाश के करीब ला खड़ा किया था। युधिष्ठिर का पतन वही शुरू हुआ जब उन्होंने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी स्वतंत्रता भी जुए में हार गया। परंतु यही कहानी समाप्त नहीं होती। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब कर्ण ने वो घिनौना सुझाव दिया जिसने पूरी सभ्यता को कलंकित कर दिया। अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। ये वो शब्द थे जो इतिहास के पन्नों में जहर की तरह घुल गए। द्रौपदी, जो नारी शक्ति का प्रतीक थी, उन्हें उस समय का सबसे बड़ा अपमान सहना पड़ा जब दुशासन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें घसीटकर सभा में ले आया। वो समय मासिक धर्म का था, द्रौपदी केवल एक वस्त्र में थी। दुशासन ने उनकी असहायता को नजरअंदाज कर उसे बालों से खींचते हुए सभा में ला खड़ा किया। ये वो क्षण था जब संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ और मानवता का सिर शर्म से झुक गया। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, राजा द्रुपद की बेटी थी और भगवान कृष्ण की सखी थी, उस दिन अपनी सारी पहचान खो बैठी। वो एक वस्त्र में लिपटी हुई अपने इज्जत के लिए गुहार लगा रही थी। परंतु वो सभा जिसमें धर्म के ठेकेदार बैठे थे, उसने अपना सर झुका लिया। ना तो भीष्म पितामह कुछ कह सके, ना ही गुरु द्रोण। सभी ने अपने कर्तव्य को भूलकर अधर्म का समर्थन किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सभा में बैठे सभी महापुरुषों से गुहार लगाई। उसने भीष्म पितामह से पूछा, क्या ये वही धर्म है जिसकी रक्षा के लिए आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था? क्या ये वही न्याय है जिसके लिए आपका संपूर्ण जीवन समर्पित हुआ? उसने गुरु द्रोण से पूछा, क्या यही शिक्षा आपने अर्जुन और दुर्योधन को दी थी कि एक स्त्री का अपमान करना धर्म है? लेकिन उसके सभी प्रश्न मौन में खो गए। धर्मराज युधिष्ठिर भी सर झुकाए बैठे रहे। जब द्रौपदी को कोई उत्तर नहीं मिला, तब उसने अपनी अंतिम आशा भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उसने उन्हें मन ही मन पुकारा, हे कृष्ण, हे केशव, मेरी लाज बचाओ। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचना प्रारंभ किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का चमत्कार दिखाया। द्रौपदी का चीर अनंत हो गया। दुशासन के हाथ थक गए, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। ये वो क्षण था जिसने साबित किया कि जब धर्म संकट में होता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। इस अद्भुत चमत्कार ने पूरे सभा को स्तब्ध कर दिया।
दुशासन, जो अब तक अत्याचारी था, वो स्वयं अपनी हार मान गया। लेकिन इस घटना ने केवल दुशासन की नहीं, बल्कि संपूर्ण कुरु वंश की हार को सुनिश्चित कर दिया। ये वही क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी का ये अपमान केवल एक घटना नहीं थी, ये वो सत्य और न्याय की विजय हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा? क्या हमने समाज में स्त्री के सम्मान को वो स्थान दिया जिसके वो हकदार है? महाभारत का ये काला पन्ना केवल द्रौपदी के अपमान तक सीमित नहीं है। ये समाज के उस सत्ता पक्ष को उजागर करता है जहां स्त्री की असीमता और सम्मान को ताक पर रखा जाता है। आज भी अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। द्रौपदी का अपमान केवल एक प्रतीक है, एक संकेत है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि अगर समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा तो वो समाज अपने विनाश की ओर अग्रसर होगा। द्रौपदी ने उस दिन एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुशासन के रक्त से वो अपने बालों को नहीं धोएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। ये प्रतिज्ञा केवल एक स्त्री का अपमान का बदला नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गई। द्रौपदी की ये प्रतिज्ञा केवल उसकी व्यक्तिगत पीड़ा का परिणाम नहीं थी, ये उन सभी स्त्रियों की पीड़ा का प्रतिफल था जिन्होंने समाज में अपमान और अत्याचार का सामना किया। इस प्रतिज्ञा ने पांडवों को वो अडिग संकल्प दिया जो महाभारत के युद्ध का निर्णायक कारण बना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की कीमत अत्यंत भारी थी। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों घर उजड़ गए और हस्तिनापुर की भूमि रक्त से लाल हो गई। द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की, परंतु क्या वह वास्तव में संतुष्ट थी? क्या इस विजय ने उनके घाव को भर दिया था? शायद नहीं, क्योंकि जिस समाज ने एक स्त्री का अपमान सहा, उस समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये महाभारत की वो सच्चाई है जो हमें बताती है कि युद्ध और प्रतिशोध से कोई जीत नहीं होती। अगर समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होगा तो वो समाज कभी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। द्रौपदी का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म और न्याय का पालन करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आज हम एक नए युग में जी रहे हैं, जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, अपने पहचान बना रही है। लेकिन क्या हमने महाभारत से कुछ सीखा है? क्या हमने ये समझा है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान और समानता केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज वास्तव में प्रगति करे तो हमें द्रौपदी की कहानी को याद रखना होगा। द्रौपदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्त्री केवल एक बेटी, एक बहन, पत्नी या मां नहीं है, वो इस समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम उसे सम्मान नहीं देंगे तो हम इस समाज को खो देंगे। महाभारत का ये काला पन्ना हमें ये याद दिलाने के लिए है कि भविष्य में कभी भी किसी द्रौपदी को ऐसा अपमान सहना ना पड़े। कुछ दिन पहले अगस्त के 8 तारीख को भी ऐसा ही एक घटना हुई जो भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। रात के 3 से 5 बजे तक कुछ हैवानों ने ना ही केवल उस ट्रेनी डॉक्टर को पीड़ा दिया, बल्कि निर्मम तरीके से हत्या भी किया, जिसके बाद पूरा देश एक हो गया और न्याय पाने की आंदोलन में जुट गया। परंतु हैरान कर देने वाली बात है कि सरकार ने कोई भी मदद नहीं किया, उल्टा उनको अनदेखा करते रहे। चाहते तो सरकार बोल सकते थे कि वे न्याय विचार देंगे उस डॉक्टर के परिवार को
जिन्होंने इस घृणित समाज के कारण अपनी बेटी को खोई। परंतु बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 10 लाख रुपए देने की मांग की और इस घटना को दबाने का कोशिश किया और साथ ही साथ कुछ रूल्स निकाले जिसमें स्पष्ट था कि लड़कियां रात को बाहर काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज बनाया है हमने, जहां कभी न कभी कहीं न कहीं हर लड़की पुरुषों के दंभ और अहंकार के चलते समाज में किसी न किसी के पैर के नीचे कुचलते जाते हैं। क्या लड़कियों को जीने का हक नहीं? क्या लड़कियों को सपने देखने का हक नहीं? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का हक है। अगर कोई इसके विरुद्ध है तो उनसे यही सवाल कीजिए, हर उस व्यक्ति से कीजिए जो बेटियों को पिंजरे में कैद करना चाहते हैं, समानता नहीं देना चाहते इस समाज में। अपने बेटियों को मत बांधो, अपने बेटे को समझाओ कि क्या गलत है और क्या सही। अगर अपने बेटे को सुधारेंगे तो समाज सुधरेगा, लड़कियों को समान स्थान मिलेगी, फिर शायद वे भी समाज में खुल के श्वास ले पाएगी, फिर शायद उन्हें भी रात के अंधेरों से डर नहीं लगेगा और फिर शायद वे भी अपने आप को इस समाज में सुरक्षित महसूस कर पाएगी। इसके लिए हम सबको नए समाज का निर्माण करना होगा, लड़कियों को समान स्थान इस समाज में देना होगा और फिर यही शायद हमारी संघर्षों की जीत होगी। शायद फिर किसी और जीवन देने वाली डॉक्टर का प्राण इस तरह से नहीं जाएगा। महाभारत और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो काला पन्ना केवल हमारा समाज का हिस्सा नहीं है, यह हमारे भविष्य के लिए एक सीख है। अगर हम समाज में स्त्री का सम्मान करेंगे, उसे अपने अधिकार देंगे, तो हमारा समाज प्रगति करेगा। द्रौपदी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक समाज में न्याय, धर्म और समानता की स्थापना नहीं होगी, तब तक शांति और समृद्धि केवल एक सपना ही रहेगी। आज का ये सूर्योदय एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस नए युग को एक सशक्त और समान समाज का आधार बनाएं। मैं रणदीप आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ कि इतिहास केवल हमें सिखाने के लिए है, ना कि हमें बांधने के लिए। आइए हम उस ट्रेनी डॉक्टर को याद रखें, उन्हें अपना शक्ति का आधार बनाएं और तब तक संघर्ष करते रहे जब तक उस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय ना मिले और इस समाज को एक नया उज्जवल अध्याय देने की कोशिश करें। धन्यवाद।